तो अब बात यूपी में योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन की। 100 दिन पूरे हो रहे हैं। 100 दिन में सरकार ने जिस तरह से काम किया है उसने विरोधियों को मौन करवा दिया है। मुफ्त राशन योजना को बढ़ाकर जनता को प्रचंड जीत पर रिटर्न गिफ्ट दिया गया है। तो अपराधियों और माफियाओं पर योगी का बुलडोजर जमकर गरजा है। करीब 2081 करोड़ की अवैध संपत्तियों पर या तो बुलडोजर चला या जब्त की गई। दूसरे कार्यकाल में योगी सरकार ने कई ऐसे फैसले किए हैं जो एक सीएम और नेता के तौर पर योगी आदित्यनाथ की अलग पहचान बनाते हैं। योगी 2.0 में बुलडोजर की फुल स्पीड, माफिया भ्रष्टाचारियों पर गिरी गाज, अवैध निर्माण जमींदोज। यूपी में योगी 2.0 सरकार के कार्यकाल में प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सख्त तेवर देखने को मिले। सीएम योगी ने अपने दूसरे कार्यकाल में अपराधियों, माफिया, गुंडों पर लगाम लगाने के लिए उनके द्वारा किए गए अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाकर सख्त संदेश दिया। 100 दिन के कार्यकाल में प्रदेश में 200 से अधिक माफिया और अपराधियों पर कार्रवाई हुई और उनकी अवैध संपत्तियों को भी जब्त किया गया। और इसका परिणाम ये रहा कि खौफजदा अपराधी या तो आत्मसमर्पण कर रहे हैं या तो पकड़े जा रहे हैं। 100 दिनों में सरकार के नाम कई बड़ी उपलब्धियां रहीं, जहां एक तरफ इन 100 दिनों में सरकार ने निवेश, रोजगार और गरीब कल्याण की योजनाओं के लिहाज से कई बड़ी घोषणाएं की, तो वहीं इन 100 दिनों में गुंडे, माफियाओं और दंगाइयों के खिलाफ सरकार का बुलडोजर भी जमकर गरजा। सहारनपुर से लेकर कानपुर और प्रयागराज में जिस तरीके से उपद्रव हुआ और उसके बाद जो कार्रवाई हुई, वो कार्रवाई एक नजीर साबित हुई। चुनावी वादों को पूरा करने के लिए सरकार ने 100 दिन में कई बड़े फैसले लिए। इनमें भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, अपराधियों की 200 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त, 100 से अधिक माफिया और अपराधियों पर बुलडोजर कार्रवाई, महिलाओं की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड शुरू करने का फैसला, धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाए जाने का फैसला, सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों, अधिकारियों के समय पर पहुंचने के निर्देश, 100 दिनों में 8000 करोड़ गन्ना भुगतान का आदेश, पुलिस के 5381 पदों पर भर्ती का फैसला, होमगार्ड के 20% पदों पर महिलाओं की भर्ती का फैसला, 6 महीने में गरीबों के लिए 2.51 लाख आवास आवंटित करने का फैसला, छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन देने का फैसला शामिल है। 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। वो उन सभी वादों को जमीन पर उतारना चाहते हैं जिसका वादा उन्होंने चुनाव से पहले बीजेपी के संकल्प पत्र में किया था। इसके लिए सीएम योगी ने 100 दिन, 6 महीने, 1 साल और 5 साल का टारगेट भी सेट किया है और इसी टारगेट के आधार पर अब वो जनता से किए वादों को पूरा करने में जुटे हुए हैं। टीम न्यूज स्टेट। अविनाश, आपके पास आएंगे। सवाल ये है कि सबसे ज्यादा जो चीज सहायक हुई है दोबारा सरकार की वापसी में, वो रहा है सुरक्षा व्यवस्था, कानून और माफियाओं पर अंकुश। एक बार फिर से जिस तरीके से माफियाओं पर लगाम लगाई गई, माफियाओं पर अंकुश लगा है और तमाम उनकी जो अवैध संपत्तियां हैं उनको या तो कुर्क किया गया है, नस्तनाबूद कर दिया गया है। निश्चित तौर पर देखिए, चुनाव में लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा रहा बीजेपी के लिए और यही वजह है कि सरकार में दोबारा वापस लौटने के बाद भी जो सरकार की कार्रवाई है गुंडे, माफियाओं, बदमाशों और दंगाइयों के खिलाफ, वो कार्रवाई रुकी नहीं है, लगातार जारी है। क्योंकि आपने देखा कि 100 दिन के अंदर, चूंकि कल मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो 100 दिनों की उपलब्धियों को लोगों के सामने रखेंगे, लेकिन इन 100 दिनों में देखिए अवैध जो कब्जे थे गुंडे, माफियाओं और जो भूमाफिया थे, तकरीबन 840 करोड़ से ज़्यादा की जो अवैध संपत्तियां थी उनको सरकार ने या तो जब्त किया या तो ध्वस्त किया। तमाम ऐसे अवैध अतिक्रमण थे, अवैध पार्किंग्स थी, अवैध पार्किंग लॉट थे जिनको मुक्त कराने का सरकार ने काम किया। और जिस तरीके से आपने देखा कि जो उपद्रव हुआ नुपुर शर्मा के विरोध में, उस उपद्रव के बाद भी जो पत्थरबाजी हुई और उस पत्थरबाजी के बाद जो सरकार की कार्रवाई रही, वो कार्रवाई एक नज़ीर
तस्वीर के तौर पर पूरे देश ने देखा। सरकार ने साफ किया है कि जो ऐसे लोग हैं, जो करप्ट लोग हैं, उनके खिलाफ सरकार की कार्रवाई रुकने वाली नहीं है, चाहे वो बुलडोजर की कार्रवाई हो या फिर कुर्की की कार्रवाई हो। तो सरकार का मैसेज बिल्कुल साफ है कि योगी 1.0 का जो कार्यकाल रहा था वही कार्यकाल और वही रफ्तार इस कार्यकाल में भी रहने वाला है। लेकिन इसके साथ ही देखिए सबसे बड़ी बात यह है शुभम की चुनाव के दौरान विपक्षी दलों ने कहीं ना कहीं भाजपा पर यह आरोप लगाया कि ये भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है, अगर ये दोबारा सत्ता में आती है तो राशन को बंद कर दिया जाएगा। लेकिन जो पहली कैबिनेट हुई, पहली कैबिनेट में ही सरकार ने फैसला किया कि जो फ्री राशन योजना है उसको आगे भी जारी रखा जाएगा। 3 महीने के लिए उसको आगे बढ़ाया गया। उम्मीद है कि एक बार फिर से उस योजना को सरकार शायद रिपीट करे। इसके अलावा आपने देखा कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी जो हुई तीसरी, उसमें तकरीबन 75,000 करोड़ रुपए का निवेश उत्तर प्रदेश में आया। इसके अलावा तमाम भर्तियों को लेकर सरकार ने कई निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने 100 दिन का एजेंडा तय किया, पहले 100 दिन, फिर 3 महीने, फिर 6 महीने, और इसको लेकर मंत्रियों को निर्देशित किया गया। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार के ऊपर जो जिम्मेदारी है वो डबल हो गई है, क्योंकि इससे पहले जो सरकार थी वो भी भारतीय जनता पार्टी की थी, योगी सरकार थी। तो वैसे में अब उससे बढ़कर सरकार को परफॉर्म करना है, तो सरकार के ऊपर डबल जिम्मेदारी जो है वो सरकार के ऊपर है, और उसकी यहाँ पर तो उसको कैसे आगे कंटिन्यू किया जाए इसको लेकर लगातार सरकार काम भी कर रही है। अवधेश जी आपके पास आएंगे। राशन से शासन की बात तो लगातार की जा रही थी, बहुत सारी चर्चा इस दौरान हुई, इस विषय पर हुई, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था एक सबसे बड़ा मुद्दा था, कानून व्यवस्था जो था वो एक सबसे बड़ा मुद्दा था, और उस पर योगी सरकार खरा उतर रही है। जहां कहीं छुटपुट घटनाएं होती हैं तो उसको भी सुलझाने की कोशिश की जाती है, उसमें जो अपराधी होते हैं उनकी गिरफ्तारियां होती हैं, कार्रवाई होती है। कैसे देखते हैं इसको? से उत्तर प्रदेश के चुनाव में मैं लगातार घूम रहा था, और योगी सरकार को खासकर एक बड़े वर्ग का जो दूसरे के वोटर हो सकते थे, वो अगर भाजपा की ओर वोट आ रहे थे तो उसका बड़ा कारण नहीं था कि लोग कहते थे कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आ गई तो फिर से वही अपराध गुंडागर्दी बढ़ जाएगी, तो वो एक बड़ा कारण था। देखिए उसको सुरक्षा व्यवस्था अपने आप में कोई अलग पहलू नहीं है, संपूर्ण शासन व्यवस्था का एक मुख्य अंग था वो। अगर राज्य में विकास करना है, कोई किसी शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना है, परीक्षाएं समय पर और सही तरीके से बिना कदाचार भ्रष्टाचार के संचालित करनी है, और राज्य में जो काम होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, सड़कें बनानी है, पुलें बनानी है, उन सबको भ्रष्टाचार मुक्त करना है, तो उसके लिए कानून और व्यवस्था माफियाओं पर, वो माफिया किसी क्षेत्र का हो सकता है, वो क्रिमिनल हो सकता है, वो ठेकेदारी का क्षेत्र का हो सकता है, शिक्षा के क्षेत्र का हो सकता है, प्रशासन में हो सकता है, न्यायिक व्यवस्था में हो सकता है, सांप्रदायिक, उस पर चोट करना। तो इस सरकार के आने के बाद हमने देखा, देखिए कानपुर के दंगे एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आई थी। उसी तरह से ज्ञानवापी मामले पर जो विरोध प्रदर्शन हुए, पत्थरबाजी हुई, बमबाजी हुई, प्रयागराज की घटना हमारे सामने है। इन दोनों घटनाओं से योगी सरकार ने जिस सख्ती से निपटा है, उससे संदेश यही गया है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के विरोधी भले ही अस्त व्यस्तता और अस्थिरता करने का षड्यंत्र कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन को अगर पहले पता चला तो पहले कार्रवाई नहीं हुई, तो बाद में इतनी सख्त कार्रवाई होगी कि अपराधी या षड्यंत्रकारी पहले ही डर से घरों में बैठ जाएं या फिर वो करने की सोचे नहीं। तो ये बड़ा मैसेज है, और इस मैसेज का मतलब यह है कि लोगों को शांति से जीवन जीने देकर, व्यापारियों को अपने सुरक्षा से की चिंता से मुक्त होकर व्यापार करने देकर एक बेहतर उत्तर प्रदेश बनाने का, विकसित उत्तर प्रदेश बनाने की कोशिश योगी सरकार की है। और एक अंतिम बात जो मैं कह रहा हूं कि देखिए कल जो योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि हम परिवार कार्ड जारी करने जा रहे हैं, यानी पूरे प्रदेश का सर्वे करके निकाला गया कि किस परिवार में अभी तक किसी को सरकारी रोजगार या स्वरोजगार के लिए लोन नहीं मिला है। तो ऐसे परिवार को आगे रख के कम से कम एक व्यक्ति उस परिवार में हो जिसको हम सरकारी नौकरी या स्वरोजगार के लिए मदद कर सकें। तो इसका मतलब हुआ कि दोनों में संतुलन करना। और अंतिम जो बात मूल है कि योगी आदित्यनाथ की मूल छवि हिंदुत्व के लिए अभी प्रेरक की है। तो वोट में आप जो भी कह रहे हैं, कानून और व्यवस्था या उनकी योजनाएं सब हिंदुत्व से जुड़ी हुई है। हिंदुत्व के मुद्दे पर योगी सरकार ने 100 दिन में जो कुछ भी किया, क्या यही वजह है अवधेश जी कि हैदराबाद भी अगर गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो पोस्टर बॉय के तौर पर उनको ही आगे रख रही है बीजेपी, वहां भी अब चूंकि उत्तर में जिस तरीके से सुबह पोस्टर बॉय शब्द जरा वो जो है आजकल
की भाषा आ गई है, पोस्टर बॉय तो कहना उचित नहीं है। जी। एक मतलब एक मॉडल चेहरे के रूप में उनको ले जाएंगे। आजकल पोस्टर बॉय हम लोग किसी के बारे में बोल देते हैं, यह शब्द जरा सम्मानजनक नहीं है किसी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के लिए। तो उनको एक मानक के रूप में, हिंदुत्व के एक फायर ब्रांड लीडर के तौर पर उनको एक्सेप्ट किया जा रहा है, और वो कह सकते हैं। ये शब्द आजकल ब्रांड वगैरह चल सकता है, मार्केट का युग है, वो चल सकता है। पोस्टर बॉय हमारे यहाँ जरा छोटा शब्द हो जाता है, तो उनको आगे रखा जा रहा है। और वहां पर भाग्य लक्ष्मी मंदिर भी वो जा रहे हैं उसका, और मंदिर मुद्दा जिस तरीके से उत्तर प्रदेश समेत आपने देखा, पूरे देश ने ही देखा है, और वहां भी अब मंदिर से बीजेपी साउथ में अपने आप को मजबूत करना चाह रही है। आर्यमगढ़ चुनाव के दौरान, चुनाव में हैदराबाद को भी भाग्यनगर करने की बात की जा रही है। वो सब एक संकेत था कि सरकार किस दिशा में जा रही है। बिल्कुल, तो भाग्यनगर करने की बात हैदराबाद में भी की जा रही है, और लगातार जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ को एक्सेप्ट किया जा रहा है पूरे देश में, उनकी स्वीकार्यता बन रही है, वो सिर्फ और सिर्फ उनके इसी काम की वजह से बन रही है। उनकी जो कानून व्यवस्था है, उनकी जो उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने की नीतियां हैं। अविनाश, आपके पास आएंगे चूंकि समय धीरे धीरे पूरा हो रहा है। राशन योजना को लेकर तमाम सवाल खड़े किए गए थे कि ये कुछ लोगों को ही मिलता है, लेकिन राशन ने किस तरीके से बीजेपी को दोबारा शासन तक पहुंचाया, ये सबने देखा। कानून व्यवस्था को लेकर तमाम सवाल खड़े होते रहे, बुलडोजर को लेकर सवाल खड़े होते रहे, कोर्ट भी लोग गए, लेकिन उसके बावजूद बुलडोजर लगातार चलता जा रहा है माफियाओं पर। देखिए, जिन चीज़ों को लेकर विपक्षी दलों ने सवाल खड़े किए, आम लोगों ने चुनाव में उन्हीं मुद्दों को सबसे ज़्यादा पसंद किया। चाहे हम फ्री राशन की बात करें, कानून व्यवस्था की बात करें, बुलडोज़र की बात करें और माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की बात करें। इलेक्शन के समय शुभम, जब हम लोग जाते थे रिपोर्टिंग के लिए और लोगों से जब बातचीत होती थी, तो सारे मुद्दे कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते थे। जो सबसे ऊपर मुद्दे आते थे वो यही मुद्दे होते थे। लोगों से हम लोग बातचीत करते थे तो जो सबसे गरीब तबका होता था वो बोलता था कि कम से कम कोरोना के समय में जब सारे उद्योग धंधे बंद थे, काम धंधे बंद थे, तो सरकार ने हमें राशन दिया और कहीं ना कहीं जो बैंक खातों में 1-1 हजार रुपए दिया गया, तो उससे थोड़ी बहुत राहत मिली लोगों को। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर खासतौर पर महिलाओं का देखिए एक बड़ा रुझान पिछले इलेक्शन में आया। महिलाओं का रुझान रहा है अविनाश, और जिस तरीके से लोगों को कानून व्यवस्था के तहत राहत पहुंचाई गई है, जो माफियाओं पर लगाम लगाई गई, ये तमाम वो बड़े मुद्दे थे जिसने बीजेपी की वापसी करवाई। आप दोनों का बहुत धन्यवाद इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो योगी सरकार एक बार फिर से रिपीट हुई और उसके बाद 100 दिन उनके पूरे हो चुके हैं। लगातार उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने की नीतियों पर अब ये काम करते नजर आ रहे हैं। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।